हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कल के दिन और क्या एक्सपायरी में बेसिकली आपको ध्यान देना है कल। आज का मार्केट बहुत अच्छा खुला, लेकिन उसके बाद पूरा गिव अप कर दिया और बहुत वीकनेस अचानक से आ गई। ये बैंक्स के कुछ स्टॉक थे बैंकिंग सेक्टर के जो बिल्कुल मतलब अजीब से बिहेव कर रहे थे सडनली। और सेम चीज है, अब पूरे ग्लोबल मार्केट्स में वही थीम चल रहा है कि जे पावेल जो फेड के गवर्नर हैं वो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे टेपरिंग को लेके। क्योंकि ये लास्ट कंफर्मेशन है, इसके बाद जो अगली जो पॉलिसी मीटिंग है उसमें अनाउंसमेंट भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कल का दिन। नॉट कल का दिन, फ्राइडे का दिन, लेकिन उसके पहले कल मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा लेकिन रेंज बाउंड रहेगा, तो अपसाइड कैप्ड हो सकता है। क्योंकि फिलहाल जो आज का दिन आपने देखा उसमें सडनली से बैंक निफ्टी बहुत ही वीक हो गया और फिर निफ्टी ने संभाव संभाला, आईटी ने संभाला, तो ये फिर से वही वाली थीम चालू हो गई है कि बैंक में सेलिंग है और बाकी स्टॉक्स रिकवरी कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में फिर भी थोड़ा ठीक था दिन, लेकिन ओवरऑल बैंक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग जो मूव था वो बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करता है कि क्या बैंक का जो ये अप ट्रेंड एक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम आया था ये फिर से फेक है। मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि ये कई बार आ चुका है, पिछले 2-3 महीनों से हम देख रहे हैं, कई बार अटेम्प्ट हुआ है लेकिन फेल बहुत तेजी से होता है। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। करंटली यूएस फ्यूचर जो है वो फ्लैट है, मिक्स्ड है कह सकते हैं। और जो यूएसडी डॉलर है जो वो थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है, उसके मीटिंग के पहले वो स्ट्रांग होने की उम्मीद वैसे भी है। और दूसरी चीज है कि कमोडिटीज में अगर आप जाएंगे तो फिर से ऑयल जो है ऑलमोस्ट $70 के ऊपर आ चुका है। और जो बॉन्ड्स हैं यूएस के वो ग्रीन में है, क्योंकि ये भी एक चीज दिखाता है कि रेट हाइक के चांसेस या जो भी टेपरिंग है उसका एक थोड़ा सा माहौल जो है बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप देखें इंटरनेशनल बिजनेस में भी बहुत ज्यादा कोई ऐसी हेडलाइन नहीं है। कोविड को लेके एक वैक्सीन अप्रूवल हुआ था, वो एक बड़ी हेडलाइन है। तो उसी पे अभी फिलहाल तो ध्यान है ग्लोबल मार्केट्स का। अब अगर आप इंडेक्स में अपने देखेंगे तो रिलायंस इंफोसिस ने आज एक बहुत अच्छा कह सकते हैं होल्ड करने का काम किया आईटी ने। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टीसीएस, इंफोसिस, रिलायंस, इन तीनों स्टॉक ने मिला के अकेले ऑलमोस्ट जो पूरी पूरी निफ्टी का जो गेन था उसका 70% इन्होंने दिया है। और डाउन साइड में बजाज फिनसर्व में थोड़ा सा आपका वो कल का न्यूज का जो इम्पैक्ट था उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बुलिशनेस है, देखिए जिस दिन भी ये पलटेगा तो ऐसे ही पलटेगा 5% 6%। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार और अटेम्प्ट मारेगा, ये अपने हाई की तरफ जाएगा जो अभी रिसेंटली में इसने बनाया कल। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से एक बाउंस बजाज फिनसर्व में आ सकता है। बजाज फाइनेंस में भी सेम चीज है, एक बाउंस आप देख सकते हैं। हमेशा डबल टॉप काइंड ऑफ बनाए, शायद हाई को टच ना करे लेकिन एक सेकंड हाई बनाए थोड़ा लोअर। तो फिर से 7,050 7,080, लेकिन उस पे निकलने की कोशिश करिएगा अगर आप लॉन्ग हैं तो। अगर नहीं है तो इसको यहाँ पे टच मत करिए, छेड़ने की कोशिश मत करिए इतने हाई लेवल पे। अब रिलायंस में आज एक और फ्रीक ट्रेड हुई है। इसका अगर आप लो देखेंगे तो 1975 के आसपास गया है, जो कि दिखाता है कि अभी भी वो जो दौर है वो जारी है कि स्टॉक्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं। अब थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी में बात कर ले तो ग्लोबल मार्केट के जो ट्रेंड है अगर आप बोलो तो ये कंसोलिडेशन है, हाईएस्ट पॉइंट पे है। और एक टॉप फॉर्मेशन का साइन है, मोमेंटम कमजोर है। लेकिन डाउन साइड नहीं आएगा जब तक, तब तक हम नहीं कह सकते कि हाँ मोमेंटम कमजोर है। मोमेंटम फ्लैट कह सकते हैं। और जिस दिन ये यहाँ से डाउन साइड दिखाएगा तो बहुत तेजी से दिखाएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर देखें, आप प्राइस का जो भी आप स्ट्रेंथ देखें, आपको पता चलेगा कि बहुत कमजोर स्ट्रेंथ के साथ ये रैली आई है। वॉल्यूम्स बहुत कम रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, ये पूरे वर्ल्ड में यही हुआ है, इंडिया मार्केट में भी यही हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी, तो राइट नाउ निफ्टी फिफ्टी का जो ये कैंडल बनाया मोस्ट प्रॉब्ली ये रिलायबल हो सकता है। लेकिन इसका कल फॉलोअप देखना होगा। अगर कोई भी बाउंस मिलता है और उसके बाद गिव अप होता है और आज का जो क्लोजिंग है 16,630 गैप अप हो, उसके बाद गिरे और 630 के नीचे आने पे शॉर्ट करना एक बहुत अच्छा बनेगा। और जो कैंडल है वो भी बियरिश है, शूटिंग स्टार है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मैं इस पे कल देखना चाहूंगा कि किस तरीके से आप गैप अप खुलते हो और फिर गिव अप करते हो। गैप डाउन होगा तो फिर मजा नहीं आएगा उतना जो सेटअप है, क्योंकि गैप डाउन हुआ तो आपका जो है 580 550 पे सपोर्ट है। और इस एरिया पे आज भी मुझे लगता है कि कल के लिए भी सपोर्ट होगा और फ्राइडे के लिए भी सपोर्ट हो सकता है, जब तक कोई निगेटिव अनाउंसमेंट ना हो। तो फिलहाल आपका जो आज का हाई है 700 के आसपास आपको सेलिंग ही करनी है मोस्ट प्रोबेबली। और बैंक अगर आपको वीक दिखे तो आप समझ लो बिना बैंक के निफ्टी नया हाई नहीं बना सकता। तो बैंक अगर नेगेटिव साइड दिखे तो निफ्टी भी ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा। आईटी को ये लोग यूज करेंगे होल्ड करने की, लेकिन
देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि अभी फिर से वही चेस वाला गेम चल रहा है, एक दिन हाथी आगे जाएगा एक दिन घोड़ा। तो आज आईटी को आगे कर दिया और बैंक को पीछे कर दिया, कल फिर से अचानक से आपको बैंक स्ट्रांग होता दिख सकता है, कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन क्योंकि टाइम कम बचा है और फेड का जो इवेंट है वो फ्राइडे को है, इसलिए मुझे नहीं लगता कल कुछ खास गेम हो पाएगा। तो कल ऑप्शन डीके के लिए रेंज आपको मैं बता देता हूँ, वो ज्यादा जरूरी है। तो निफ्टी की करंट रेंज है आपका 680 से लेके 580। तो 680 से 580 की रेंज मुझे लगता है कल के लिए होल्ड करनी चाहिए। आप, मुझे नहीं लगता कल गिरने देंगे, फिर से आईटी संभालने आ जाएगा, रिलायंस संभालने आ जाएगा, या फिर बैंक को ऊपर की तरफ रख सकते हैं और आईटी को नीचे की तरफ, ये भी कर सकते हैं गेम। तो ये सुबह ही पता चल जाएगा आधे घंटे के अंदर। अगर आपको बैंक स्ट्रांग दिखे और आपको आईटी वीक दिखे तो समझ जाना कि आज भी निफ्टी को कहीं नहीं जाने देंगे, मोस्ट प्रॉब्ली ये रेंज में ही होगा जो रेंज मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी राइट नाउ आप देख सकते हैं, ये जो कैंडल बना है इसमें अभी कोई खराबी नहीं है, कुछ कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे इतना डैमेज नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि जब तक ये 500 का लेवल होल्ड करता है इट्स ऑल गुड, नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन 500 के नीचे अगर आ गया, मतलब जो 35,500 है उसके नीचे आ गया, तो फिर आप एक डिप देखोगे और फिर आपका ये वाला जो एरिया है टेस्ट होता दिखेगा 35,000 का फिर से। तो मेरे हिसाब से ब्रेकडाउन के लिए खेल सकते हैं, अगर आपको माहौल का लाल दिखे, पूरे एशिया में लाल दिखे और यूएस फ्यूचर्स भी रेड दिखे, अगर आपको दिखते हैं 500 का एरिया ब्रेक होता है, तो आप यहाँ से 300 पॉइंट का डाउन साइड देख सकते हो। 300 तो मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ जो लग रहा है कि होल्ड करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता 35,000 के पहले कोई बहुत सिग्निफिकेंट आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी आपको पता है पिछले हफ्ते क्या हालत थी और बहुत वीक है। बाउंस पे अभी भी वो चीज हो रही है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इसने कल दी थी, लेकिन आज भी इतना कोई खास इसने किया नहीं। तो ये आपको सपोर्ट लेवल होगा। अगर इमीडिएटली आप बोलो कि कुछ मूवमेंट नहीं है ग्लोबल में, सब कुछ शांत है, तो फिर जो आपकी रेंज होगी 35,480 से लेके 35,750 की आपको रेंज होगी। ये 200-250 पॉइंट की रेंज आप लेके मोस्ट प्रॉब्ली स्ट्रैंगल करिएगा, स्ट्रैडल मत करिएगा। एक और चीज बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ये सब करके वीडियो देख लेते हैं फ्री की और सीख लेते हैं। अब एक चीज बता दो आपको कि लो वोलेटिलिटी में आपको स्ट्रैडल क्रिएट नहीं करने चाहिए, शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट नहीं करने चाहिए लो वोलेटिलिटी में, क्योंकि कभी भी अगर एक साइड पकड़ा तो बहुत तेजी से जाएगा और जो प्रीमियम्स हैं वो बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स जाते हैं, क्योंकि प्रीमियम में ऑलरेडी बहुत ज्यादा वैल्यू टाइम का नहीं रहता है, बहुत ज्यादा प्रीमियम डिके का चांस भी नहीं रहता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लो वोलेटिलिटी एनवायरमेंट में स्ट्रैंगल इज अ बेटर ऑप्शन। और दूसरी चीज है, डायरेक्शनल प्रेडिक्शन करने की कोशिश किया करिए और स्प्रेड बनाने की कोशिश किया करिए। तो ये पॉइंट था मेरा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कुछ स्टॉक की। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं भारतीय एयरटेल की बात करूंगा। रीजन सिंपल है कि भारतीय एयरटेल जो है, मुझे अब लग रहा है जो आज का कैंडल है ये थोड़ा सा स्ट्रांग है। अगर कल हम यहाँ पे बुलिश कैंडल नहीं देखते हैं, अगर हम कल बुलिश कैंडल नहीं देखते हैं और दोबारा से 621 क्रॉस नहीं होता है, तो मुझे लगता है अब यहाँ से थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो भारतीय एयरटेल में जो लोग बहुत बुलिश थे उनको एक मौका भी मिलेगा, कम से कम 598 595 ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट एरिया है 577 का रहेगा, जहां पे नए लोग एंटर कर सकते हैं। उससे पहले मत करिएगा, ये उनके लिए है जो लोग फिर स्विंग एक ट्रेड लेना चाहते हैं फ्यूचर्स में या ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जहां उनको वेट करना है। अब इसके अलावा मदरसन सुमी है, इसने फिर वही काम किया, एक अच्छा बाउंस दिया, 214 गया, लेकिन फिर फॉलो थ्रू नहीं मिला, क्लोजिंग वीक है। तो फिलहाल ऑटो कमजोर था, तो हो सकता है ऑटो साइडवेज हो जाए। तो ऑटो में आप बहुत बाउंस एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी, तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट थोड़ी दिन रह सकता है। तो जो मदरसन सुमी है अगर 208 के ऊपर कंसोलिडेशन करता है तो ये आगे अपसाइड की तैयारी है। मेरे हिसाब से ये डाउनसाइड नहीं है, आपका स्टॉप लॉस एनी टाइम 200 का लेवल रहेगा फॉर एनी केस। अगर 200 ब्रेक करता है तो फिर आपको यहाँ से काफी नीचे तक के लेवल दिख सकते हैं, 180 175 तक के लेवल भी आ सकते हैं। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, थोड़ा मेरे को इससे उम्मीद कुछ जग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोबारा से इस लेवल तक 2250 की तरफ जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। और कोई डिप मिल जाए, मान लो आपको 30-40 पॉइंट का डिप मिल जाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन टुवर्ड्स 2160 2165, वो बाइंग एरिया है। अगर आप इसको चेस करोगे गैप अप में तो दिक्कत है, क्योंकि गैप अप हुआ और आपको 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट मिल गया तो आप ऑलमोस्ट टारगेट के पास हो। तो ये एरिया काफी हाई सेलिंग एरिया है 2250। लेकिन अगर आपको थोड़ा बड़ा डिप मिले, आपको 2180-85 के आसपास भी डिप मिले तो ये भी बाइंग है। अगर बड़ा डिप मिलता है, मान लो एक गैप डाउन खुल जाए या बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो 2160 इज इंपॉर्टेंट बाइंग जोन। तो ओवरऑल ये एक सेटअप बन रहा है, लेकिन इमीडिएटली ये आपको मौका देगा नहीं देगा, लेकिन नजर में रखिए कि 2160 के आसपास जाए और आपको लगे कि वहां पे थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा है, रुक रहा है, तो वो एक सपोर्ट एरिया है, वहां पे एक बाइंग हो सकती है। उसके अलावा विप्रो, अब आईटी की बात यह है कि आईटी यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि काफी मेसी स्ट्रक्चर हो रहा है और इस एरिया पे मुझे लगता है कि एक
डिप आ सकता है। तो ये एरिया जो है आपका 608 610 का एरिया किसी भी दिन टेस्ट हो सकता है। अगर आईटी को इन्होंने कूल डाउन किया तो विप्रो थोड़ा रेडी है एक डिप के लिए। इमीडिएटली अगर आप बोलो छोटा डिप तो आपको 1 to 1.5% तो मिल जाएगा 620 तक का, लेकिन मुझे लगता है कि विप्रो को एक बड़ा डिप मिलना चाहिए 606 608 तक का। तो अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि आईटी में वीकनेस आई तो विप्रो को आप शॉर्ट कर सकते हो, उसका कॉल सेल कर सकते हो अगले मंथ का, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो ऑप्शन में। अब एक और स्टॉक है सन फार्मा, इसने अगेन कोशिश की एक अच्छी बाउंस करने की, फिर से वो फेल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोअर एरिया में क्लोजिंग नहीं दी इसने, एक भी दिन आप देख सकते हो लो एरिया में क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग ऑलमोस्ट हाई के आसपास है, तो ये एक अच्छा साइन है। अगर हम इस एरिया को देखें, अगर ये होल्ड करता है इस एरिया में, अगर ये 759 755 आप ले लो, अगर इस एरिया को होल्ड करता है तो मुझे लगता है मौका जैसे ही मिलेगा, थोड़ा मार्केट में रिलीफ आएगा तो एक बाउंस मिलना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको करीब करीब 751 का रखना चाहिए, इतना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये टूटा तो आपको एक बड़ा झटका लग सकता है, इसलिए बड़े लॉस को बचाने के लिए आपको एक कहीं तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 750 का एरिया है। तो ये सभी इंडेक्स थे, और ओवरऑल मुझे वही लग रहा है कि यार मतलब एक इंडेक्स को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि आज आईटी को स्ट्रॉन्ग कर दिया, कल वीक था, कल बैंक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आईटी को वीक कर सकते हैं। तो इस केस में आप मतलब चेस की तरह आपको सोचना भी पड़ेगा, आपको प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा थोड़ा। तो ये मुझे करंटली लग रहा है यहाँ पे, और कुछ अपडेट होता है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा। सुपर ट्रेडर लक्ष्य चैनल है हमारा, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एसटीएल फिन शॉर्ट चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, वहां पे हम शॉर्ट वीडियोस डालते हैं, और ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।